बोलो श्री गंगा मैया की जय। बोलो श्री कारकत भगवान। फेरत फेरत प्रभु आया, परियातों शरणाय। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाय। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाय। तुझे आगे अरदास हमारी, जिय पिंड सब तेरा। नानक सब तेरी बड़ाई, कोई नाम न जाने मेरा। नानक सब तेरी बड़ाई, कोई नाम न जाने मेरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, बोलो श्यावर राम। ओ
पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वसाथ संगत सभी मिलकर बोलेंगे हरिओम। यह सायंकालीन समय है, भगवत नाम चिंतन सत्संग का समय, अति सुंदर समय, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रातः और सायंकाल का समय बड़ा ही लाभदायक होता है, जिसमें हम भगवत प्राप्ति के कुछ साधन बड़ी प्रेम और चाव से करते हुए हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसी उपलक्ष्य में कुछ ज्ञान उपदेश इस कार्यक्रम में मासिक पत्रिका कल्याण से हम उसका अध्ययन किया करते हैं नित्य प्रति। आज का विषय है साधन उपयोगी पत्र। कई साधक लोग अपने मन की शंका का समाधान गीता प्रेस में पत्र के द्वारा पूछा करते हैं। वे अपने मन में जो भी सवाल शंका रूप में उत्पन्न होते हैं वे पत्र के द्वारा लिखा करते हैं और वहाँ से उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाता है संपादक के द्वारा। तो वही पत्र और उनका उत्तर यहाँ दिया जाता है आध्यात्मिक रीति से। हरिओम। प्रश्न भी ऐसे ही पूछे जाते हैं जो कि अपने जीवन से आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो। पहला पत्र है जिसका सार रूप, जैसे कि प्रश्न पूछा गया उसका सार रूप दिया जाता है। निंदा से डर नहीं, निंदनीय आचरण से डर है। हरिओम। सब प्रेम हरि सिमरन। आपका पत्र मिला, आपने जो कुछ लिखा है उससे पता लगता है आप सर्वथा निर्दोष हैं और वे लोग अकारण ही आप पर कलंक लगाकर आपका जी दुखा रहे हैं। संसार में ऐसा प्राय हुआ करता है। झूठा कलंक तो लोगों ने श्री कृष्ण पर भी लगा दिया था। जिनको पर चर्चा और पर निंदा में मजा आता है वे लोग स्वभावतः ही ऐसा किया करते हैं। कुछ लोग बहुत बुरी नीयत से जानबूझकर ऐसा करते हैं, पर जिसकी निंदा की जाती है वह यदि निर्दोष है, भगवान के सामने सच्चा है, तो परिणाम में उसका कदापि अहित नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि भगवान आपको कलंक ताप से तपाकर और भी उज्जवल बनाना चाहते हैं। कलंक एक ताप के समान है, अग्नि के समान, धीमी अग्नि। हरिओम। क्योंकि निंदा भी इसी तरह धीरे धीरे होती है और धीरे धीरे जीवन में कलंक लगते जाते हैं, तो वह कलंक एक ताप है। जैसे सोने को धीमी अग्नि में तपाया जाता है। हरिओम। उससे क्या होता है, सोने में जितनी भी मैल होती है वो निकल जाती है। तपाने से सोने को तो
कुछ अंतर नहीं पड़ता, परंतु उसमें जो हवा के कारण या किसी मट्टी रज के कारण मैल जमा हो जाती है, वह निकल जाती है और उसका रूप जो है निखर जाता है, सोना चमक जाता है। उसे तपाया जाता है, ताप दिया जाता है धीमी अग्नि में। मनुष्य का रूप कैसे निखर आए, उसके लिए भगवान ने ऐसी रीति बनाई है संसार में। या तो कुछ दुख कष्ट से जीवन में झेलने पड़ते हैं जिससे उसका रूप निखरता है या चमक आती है, या ऐसा कहा जाए कि वह गुणी ज्ञानी बन जाता है, धीरजवान बन जाता है। या तो उसके जीवन में ऐसे कलंक लगाए जाते हैं, उसकी निंदा होती है ताकि वह कलंक ताप से तपकर और अपने रूप से निखर जाए, उसका जीवन चमक जाता है सोने की तरह। हरिओम। एक तरह से ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी। धीरजवान कितना है मनुष्य, अपने धर्म पर कितना विश्वास रखता है, निर्भर करता है, उसके लिए भगवान उसके जीवन में परीक्षाएं लिया करते हैं। कई ऐसे धार्मिक राजा हुए हैं, समय समय पर उनकी परीक्षाएं ली गई हैं। जब वे उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, वह धीरजवान बन जाते हैं और अपने धर्म पर कायम होते हैं, तो वे संसार में भक्ति के कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं, वे भगवान के भक्त बन जाते हैं। आपके जीवन को सर्वथा निर्मल बनाने के लिए ही ऐसा हो रहा है। आपको इससे डरना नहीं चाहिए, न उद्विग्न ही होना चाहिए, दुखी भी नहीं होना चाहिए। आप अपने धर्म पर निर्भर करें, कायम रहें अपने फर्ज पर। श्री भगवान सर्वांतर्यामी सर्वत्र चक्षु और सदा सर्वत्र वर्तमान है। हरिओम। उनसे हमारे मन के भीतर की भी कोई बात छिपी नहीं है, वे तो सभी के अंतर मन को जानते हैं। यदि हम उन भगवान के सामने सच्चे हैं तो फिर हमें किस बात का भय है। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि कर्म का फल देने वाले भी भगवान ही हैं। हमारे कर्म के अनुरूप ही हमें फल मिलेगा। दूसरों के बक बात करने से या बकवास करने से तो कुछ भी नहीं हो सकता। और यदि संसार में भले लोग हैं तो बुरे भी हैं। हरिओम। यह समस्त संसार की स्थिति है, रूप है कि संसार दो बातों से बना है। कहीं भी आप देखें, दिन और रात आपस में विपरीत बात जरूर होगी, स्त्री और पुरुष। संसार कैसे बना है, सभी जीव कैसे उत्पन्न हुए हैं, नर और मादा के द्वारा। समस्त चराचर जगत दो रूपों में बटा हुआ है। हरिओम। दुख और सुख, प्रातः और सायं। प्रातः तो उज्ज्वल रूप है और सायंकाल रात्रि रूप है, निशा रूप, अंधकार हो जाता है सायंकाल के समय। और वे दोनों विपरीत हैं आपस में, विरोधाभास है दोनों बातों में। सुख और दुख में भी विरोधाभास है। तो उसी प्रकार यदि भले लोग संसार में हैं तो बुरे लोग भी हैं। दानी दाता लोग संसार में हैं तो क्रूर लोग भी हैं,
डाकू भी हैं, लूटपाट करने वाले, दान देने वाले हैं तो लूटपाट करने वाले भी हैं, निर्धन हैं तो धनवान भी हैं। इन सभी विरोधाभास बातों से ही, स्थितियों से ही संसार बना हुआ है। तो मनुष्य को यह ज्ञान रखना चाहिए कि यदि ऐसे भले करने वाले लोग हैं तो बुरे चाहने वाले भी होंगे, तो उनकी बकवास को कुछ ध्यान नहीं देना चाहिए, उनसे, उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। और उसके लिए हम धीरज धारण करें, सब्र से चलें, परमात्मा का शुक्र मनाकर चलें। हरिओम। जो तोकों काटा बुएं, ताकों बोए तू फूल। हरिओम। महापुरुषों ने कहा, भाई जो तुम्हारे लिए निंदा करते हैं या तुम्हारे लिए कोई ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं दुख कष्ट की, या उसके लिए कहा गया कि कोई आपके लिए कांटे, आपके मार्ग में कांटे बोए दे, आपकी बुराई चाहे, तो आपका धर्म क्या है? आप उसके लिए भलाई का सोचें, आप उसके लिए फूल बिछा दें। अब कांटे और फूल, वे भी दोनों विरोधाभास हैं, विपरीत हैं एक दूसरे के। यदि कोई आपको कांटे देता है तो आप उसे फूल देने की भावना रखें, मन में उसके प्रति कुविद्या न लाएं। हरिओम। तो उससे क्या होता है? वाको शूल के शूल है, ताको फूल के फूल। हरिओम। सही स्थिति यही होती है कि जो कांटा बोएगा आपके लिए, उसे तो कांटे ही मिलने वाले हैं। अब जैसा किसी की बगिया है, कोई खेत है, जो उसमें जो बोएगा वही उसे प्राप्त होगा। अपने जीवन में, जीवन काल में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि वह दूसरे के लिए कांटे बोता है तो उसे भी वापसी में कांटे ही मिलेंगे। और आपने उसके लिए भलाई सोचा, उसके लिए फूल बिछा दिए, तो वह आपका कर्म है। तो आपके कर्म का फल जो है आपको मिलेगा, आपको फूल के फूल ही मिलेंगे। हरिओम। तो दूसरों के कहने पर आप न लगकर और यह विचार करें कि जब मैं सच्चा हूँ, परमात्मा तो सब जानते हैं, इसके बोलने से, इसके निंदा करने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हरिओम। असल में इस प्रकार की झूठी निंदा में जो भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए निर्विकार और प्रसन्न रहते हैं, वे ही विश्वासी साधु या सच्चे भक्त कहलाते हैं। जो लोग आपकी झूठी निंदा करते हैं वे बेचारे तो दया के पात्र हैं, क्योंकि आप पर मिथ्या कलंक लगाकर अपने ही हाथों अपनी ही हानि कर रहे हैं। इस कुकर्म का फल उन्हें भोगना पड़ेगा। पर आपको तो उनका उपकार मानना चाहिए। आपके लिए तो वे आपका चरित्र निर्मल बनाने में सहायता कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले सुना कि भगवान कलंक ताप में तपाकर मनुष्य को उज्जवल बनाते हैं, निर्मल बनाते हैं, सोने की तरह उसके जीवन में चमक आ जाए। तो भगवान स्वयं तो आके ऐसा कर्म नहीं करते हैं, वे संसारी लोगों के, दूसरों लोगों से ही कलंक का ताप तपाते हैं आपके जीवन में। तो जो आपकी निंदा करते हैं वे तो आप पर उपकार करते हैं। आपका चरित्र उनके इस कृत्य से, कर्म से निर्मल बनता है। उनके प्रति जरा भी द्वेष नहीं करना चाहिए, उनका उपकार मानना चाहिए। जो हमारी निंदा करते हैं, बिना कारण ही जो हमारा जीवन में कलंक लगाते हैं।
कबीरदास जी ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। हरिओम। निंदक को तो आप अपने साथ रखिए ताकि आपकी निंदा करते रहे, आप सुनते रहें, तो आपका मन जो है, हृदय जो है निर्मल होता रहेगा, साफ होता रहेगा, बिना पानी और बिना साबुन के। जैसे किसी कपड़े को साफ करने के लिए पानी और साबुन की ज़रूरत है, तो मन को निर्मल करने के लिए या तो सत्संग, या तो निंदक निंदा करता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, आपको पता चलेगा कि यह हमारी निंदा करता है, तो आपका मन भगवान के प्रति और भी विश्वसनीय होता जाएगा। और इस प्रकार अपने आप आपका हृदय शुद्ध होता जाएगा, निर्मल हो जाएगा। निर्मल करे सुभाए, आपका स्वभाव भी निर्मल हो जाएगा, नम्रता आ जाएगी आप में। संतों की यह वाणी याद रखने योग्य है। हरिओम। आपका ऐसा भाव होगा तो भगवान आप पर विशेष प्रसन्न होकर आपकी सहायता करेंगे। हाँ, आप अपने चरित्र को सदा सावधानी से देखते रहिए, उसमें कहीं जरा सा भी दोष दिखाई दे तो उसे दूर करने की चेष्टा कीजिए। किसी के द्वारा की जाने वाली मिथ्या निंदा से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, परंतु यदि आपके अंदर सचमुच दोष होगा, निंदा के योग्य आचरण या भाव होगा, तो जगत के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करके भी आप उसके बुरे परिणाम से, अनिष्ट से बच नहीं पाएंगे। आप यह विचार करते रहें कि मैं कुकर्म करता रहूं और संसार में मेरी प्रशंसा होती रहे। आपका स्वभाव, आपका भाव, आपका आचरण यदि निंदा के योग्य है और आप आशा रखते हैं जगत के द्वारा कि वह हमारी प्रशंसा करता रहे, तो उससे भी कुछ लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि उस कुकर्म के कारण, अयोग्य आचरण के कारण आपको उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। हरिओम। तो जगत के द्वारा जो आप आशा रख बैठे हैं प्रशंसा की, वो तो झूठी प्रशंसा हो गई आपकी। और यदि आपका भाव आचरण ऐसा है ही नहीं निंदा के योग्य, तो दूसरे यदि कुछ भी बोलें तो उससे आपको कोई भी परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा, उससे तो वह अपना मुख खराब कर रहा है। हरिओम। अपने मन की कालिमा ही सच्चा कलंक है। मन साफ होना चाहिए। दूसरों के द्वारा अकारण लगाया जाने वाला कलंक नहीं कहा जा सकता है। अपने मन को कलुषित से बचाएं, तो आपका जीवन में कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप निंदा से न डरें, निंदनीय कर्म से डरें, निंदनीय आचरण से डरें कि मैं अपने जीवन में ऐसा निंदनीय आचरण न करूं, तो उससे आप सदैव भगवत भक्ति को प्राप्त होंगे। शेष प्रभु कृपा। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान, बोलो भक्त भगवान। इसी साधन उपयोगी पत्र में दूसरा पत्र किसी और साधक का है, जिसका सारूप बताया जा रहा है। आध्यात्मिक शक्ति ही जगत को विनाश से बचा सकती है। हरिओम। सादर सब प्रेम हरि सिमरन। आपका कृपा पत्र मिला। जहाँ जीवन का लक्ष्य केवल काम उपभोग होता है, वहाँ मनुष्य में धीरे धीरे समस्त आसुरी संपत्तियाँ आ जाती हैं। गीता के 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति का वर्णन है। आज का मनुष्य काम उपभोग परायण है। उसका लक्ष्य भौतिक उन्नति, प्रचुर परिणाम में जागतिक पदार्थों की प्राप्ति है। व्यक्ति और राष्ट्र सभी इसी होड़ में लगे हैं।
इसी का परिणाम संघर्ष, संहार, अशांति तथा दुख है। और भौतिक उन्नति की दौड़ में लगे हुए जगत के लिए यह अनिवार्य है। हरिओम। भगवान की दिव्यता से रहित तो भौतिक उन्नति मानव को रसातल में ले जाती है। यदि आप सांसारिक सुख भोगना भी चाहते हैं तो यदि वह भगवत कृपा से प्राप्त है या आपका मन भगवत चिंतन में लगा हुआ है और अपने प्रारब्ध अनुसार आप भौतिक सुख भोग भी लेते हैं, तभी वे भोग आपको लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अन्यथा भगवान की कृपा के बिना भौतिक सुख भी आपको रसातल ले जाएंगे, अर्थात आपकी अधोगति करवा देंगे। वह उन्नति, प्रगति और विकास के मोह नामों पर पतन की अत्यंत गहरी गर्त में गिर जाता है। जो परमात्मा से बेमुख है, परमात्मा के लिए अपने जीवन में कुछ समय नहीं निकाल पाता है और सदैव भौतिक उन्नति की आशा रखता हुआ और भोग भोगता रहता है, सुखों की आशा रखता है। हरिओम। जिससे उठने का उसे जन्म जन्मांतर तक भी अवकाश नहीं मिलता, वरम उत्तरोत्तर उसे नीची सी नीची गति में जाना पड़ता है, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि ऐसे पतन प्राप्त किए हुए मनुष्य को बार बार अनेक जूनियों में, नीची जूनियों में, नीची गति कैसी है कि उसे निकृष्ट से निकृष्ट जूनियों में अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। हरिओम। श्री भगवान ने ऐसा ही मनुष्यों के लिए कहा है। तानहम द्विषत्तः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्याय जस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्तद्धमागतिम्। हरिओम। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि उन द्वेष करने वाले अशुभ कर्मों में लगे हुए क्रूर हृदय नीच नरों को मैं अर्थात भगवान संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ लोग आसुरी संपत्ति का अर्जन कर काम क्रोध आदि की परायणता से केवल सांसारिक भोगों की प्राप्ति और भोग में लगे रहकर अपने ही हाथों अपना पतन करने वाले मूर्ख एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में बार बार आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। मुझको न पाकर मनुष्य शरीर की सच्ची सफलता भगवत प्राप्ति से वंचित रहकर आसुरी योनि से भी अति नीच गति को प्राप्त करते हैं। हरिओम। ऐसे लोगों का मानव जीवन निष्फल होकर परलोक तो बिगड़ता ही है, यहाँ भी उन्हें क्षण भर के लिए सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। कई ऐसे लोग आपको आपके जीवन में दिखाई देते होंगे, अनुभव करते होंगे, जिनका मन कभी भी शांत नहीं होता है। सब कुछ होते हुए भी वे सुख के लिए लालायत रहते हैं, शांति की खोजना करते रहते हैं कि मेरा मन शांत हो। हरिओम। वरम जो लोग उनके संपर्क में भी आ जाते हैं, उनकी भी सुख शांति नष्ट हो जाती है। आज का मानव जगत इसी आसुर भाव को प्राप्त है।
जब तक वह इससे नहीं छूट जाता, जब तक भोगों की जगह भगवान को जीवन का लक्ष्य नहीं बना लेता, जब तक भौतिक पदार्थों से मन हटाकर आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्त नहीं हो जाता, तब तक सुख शांति की आशा करना आकाश कुसुम के समान व्यर्थ ही है। मानव का मन जिस काल में भगवान से हट जाता है और भौतिक शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, वैभव, प्रभा, प्रख्याति, विज्ञान, ज्ञान आदि की वृद्धि हो जाती है, तब उसकी दिव्य आध्यात्मिक शक्तियाँ सुप्त सी हो जाती हैं। उनका विकास और प्रकाश रुक जाता है। हरिओम। वह काल मनुष्य के लिए घोर पतन का समझा जाता है। अवश्य ही उसकी विपरीत बुद्धि इस पतन को उत्थान, इस अवनति को उन्नति और इस विनाश को विकास बतलाती है, और मूल मानव इस पर गर्व भी करता है। आज यही प्रत्यक्ष हो रहा है। आज का विकासवादी मानव भौतिक उन्नति को देखकर फूला नहीं समाता। हरिओम। और वह अपनी उन्नति पर गर्वोन्मत्त होकर शीघ्र ही प्रचंड रूप से भड़क उठने वाले सर्वसंहारक विस्फोट की ढेरी पर खड़ा हर्ष से नाच रहा है। वह उन्नति की माप भौतिक पदार्थों की प्रचुरता और कर्म की महान विस्तृति से करता है। उसके हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, दंभ, मद, अहंकार, ईर्ष्या, असूया, हिंसा, प्रतिहिंसा और इनके फलस्वरूप चिंता, शोक, दुख, विषाद, अस्थिरता, अशांति की भीषण आग जल रही है, उसकी ओर वह नहीं देखता। चिंता क्यों होती है? शोक क्यों होता है? दुख, विषाद क्यों आते हैं? मन अस्थिर क्यों हो जाता है? अपने ही स्वाभाविक आचरण के कारण। जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह है, दंभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, हिंसा है, उसका मन हमेशा अशांत रहेगा, चिंता से मग्न रहेगा, मन अस्थिरता को प्राप्त होगा। अपने ही कृत्य के कारण ही ये सब दोष हम में समा जाते हैं। उसकी ओर वह देखता ही नहीं। यही विपरीत बुद्धि का मोह है, यही तामसी बुद्धि का स्वरूप है। हरिओम। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाव्रता सर्वार्थान् परिश्चात् बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तमोगुण से ढकी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा अन्य भी सब अर्थों को विपरीत, अवनति को उन्नति, विनाश को विकास, हानि को लाभ, अकर्तव्य को कर्तव्य, अशुभ को शुभ आदि ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है। और तामस मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधो गच्छन्ति तामसः। हरिओम। दुर्योधन की बुद्धि ऐसी हो गई, रावण की बुद्धि ऐसी हो गई। कितने उदाहरण भरे पड़े हैं शास्त्रों में, कथाओं में, इतिहास में। उनका आचरण ऐसा ही था। वे अधर्म को धर्म मानते थे। अपना विनाश हो रहा है, हर दृष्टि से उसे अनदेखा करके और बड़े गर्व से यह अपने उस विनाश को विकास समझते थे।
अशुभ कर्म होते थे उन्हें शुभ करार देते थे। ऐसी बुद्धि तामसी, और वे अधोगति को प्राप्त हुए। यह सब देखकर यही कहना पड़ता है कि आज का मानव जगत इस समय अवनति के काल में है और क्रमशः अवनति की ओर ही जा रहा है। हरिओम। क्योंकि बुराई पहले मन में आती है, पीछे वह क्रिया रूप में प्रकट हो जाती है। आज की मानव मन की यह काम क्रोधा आदि परायणता ही कल विनाश का भीषण स्वरूप धारण करके क्रिया रूप में प्रकट होने वाली है। आज जो हम सोचते हैं वो कल सत्य हो जाता है, क्रिया रूप हो जाता है। यदि इस स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, मानव काम उपभोग में ही लक्ष्य को छोड़कर आध्यात्मिकता की और भगवान की ओर न मुड़ा, तो तीसरे राक्षसी महायुद्ध के रूप में या अन्य किसी रूप में उसका पतन या विनाश अवश्यम भावी है। हरिओम। विनाश के मुख पर बैठे हुए जगत को यदि कोई शक्ति बचा सकती है तो वह केवल आध्यात्मिक शक्ति ही है। मानव जाति के शुभ चिंतकों को चाहिए कि वे स्वयं सावधान हो जाए और जहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँचती हो, नम्रता, विनय, परंतु दृढ़ता के साथ इस आवाज़ को पहुँचाने का प्रयत्न करें। यह विचार न करें कि संसार जहाँ जा रहा है वहाँ जाने दें, कोई हमारी क्या बात सुनेगा। यदि हम दृढ़ स्वभाव से आगे बढ़ें तो कहा जाता है ना कि ऐसे विचार और शुभ कर्म में भगवान हमारे सहायक बनते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे प्रथम हमें अपनी दृढ़ता कायम करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए इस आध्यात्मिकता मार्ग को लेकर, तो शायद जगत को विनाश से बचा सकते हैं। और उसके लिए भगवत कृपा होनी चाहिए, शेष प्रभु कृपा। हरिओम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। इसी के साथ यह साधन उपयोगी पत्र का विवेचन समाप्त हुआ। कल का शीर्षक है कृपा अनुभूति। अब अपने जीवन में किसे ऐसी अनुभूति हुई है भगवान की कृपा की, वे अपना आख्यान सुनाएंगे। उसका आपको कल प्रवचन के रूप में सुनाया जाएगा। बोल गुरु नानक देव की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय बिरज बिहारी नंद लाल की जय जय मिलता सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, यह रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, ज्ञान तुम्हारे चरणों में, मिलता सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की, यह विनती है पल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की, भगवान तुम्हारे चरणों में, जहवा पर तेरा नाम रहे, जहवा पर तेरा वह ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता सच्चा रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, बोल गुरु नानक देव की।